सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड इसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। कौन थे, कौन आए पहले, है ना। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, कौन कौन से हमारे सेशंस हुए थे, एंड प्लस इसके बाद में हम लोग इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रखे हैं, तो वैसे ही इसको कंप्लीट करने के बाद में वी विल डू एमसीक्यूज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये एक रिवीजन की तरह होगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, सो सबसे पहले जो आए थे इंडिया के अंदर थे वो थे पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया, ओके, एट कालीकट इन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट पोर्टुगल गवर्नर ऑफ इंडिया, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, और जो रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज किंगडम है उन किसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज किंगडम बोला जाता है? बोला जाता है अल्फांसो डी अल्ब्यूडीज को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज किंगडम। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी इनके बाद हमारी आई थी, वो आई थी 16,000 एडी के अंदर। फर्स्ट फैक्ट्री जो है इन्होंने अपनी सूरत के अंदर खोली थी और इस समय पे औरंगजेब जो था उनका राजपाट चलता था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। फोर्ट विलियम जो है वो औरंगजेब के कोर्ट में आए थे एंड इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में उनसे बात की थी। इससे हमें पता चलता है कि पर्शियन लैंग्वेज वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ एट दैट टाइम। ओके, कालीकट में इन्होंने अपनी सेकेंड फैक्ट्री लगाई 1700s में। नेक्स्ट आई थी हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पुलिकट वाज देयर मेन सेंटर एंड 1690 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी पुलिकट में, डिफेंडेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने इनको डिफीट कर दिया था एट द बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच के बीच में। इनमें डच की हार हुई थी, इनके बाद इन्होंने छोड़ दिया था इंडिया। नेक्स्ट आई थी हमारी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने स्टैब्लिश की फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रैंक्वाबार इन तमिलनाडु एंड सहरमपुर इन बंगाल, ओके, वाज देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही मतलब बहुत कम आता है, उसमें एक दो क्वेश्चंस आ जाएंगे मे बी मॉडर्न हिस्ट्री के, तो उस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है it was established by Colbert. First factory was established at Surat. ये भी that is not so important. Okay, next, revolution, that is very very important. Revolution of 1857. 1857 के revolution में क्या क्या हुआ था? The revolution of 1857 consists of series of revolution that took place different part of the country. It consists of ये इस रिवॉल्यूशन को हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये कब चालू हुआ था? 10th मई 1857। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि 10th मई 1857 द रिवॉल्यूशन 1857 was started when the sepoy of 3rd native regiment of Meerut raised the cry of Delhi chalo, okay. Their movement to Delhi, where Bahadur Shah Zafar, the last Mughal empire, was declared as the leader of the revolution. He was given the title of शाहजहां हिंदुस्तान। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इस जो हमारे बहादुर शाह जफर थे वो थे इस रिवॉल्यूशन के हेड। एंड कौन किसने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था इन रिवॉल्यूशन में, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि दिल्ली से हमारे बहादुर शाह जफर थे एंड भक्त खान थे। कानपुर से हमारे नाना साहेब एंड तात्या टोपे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल वॉज पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिवॉल्यूशन। झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई वॉज पार्टिसिपेटिंग। अहमदाबाद से लिकत अली वॉज पार्टिसिपेटिंग एंड फैजाबाद से हमारे मौलवी अहमदुल्ला वॉज पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 के अंदर में बनी बाय एओ ह्यूमी ने इसका प्रस्ताव रखा था कि लेट्स फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, फर्स्ट सेशन इसका कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हमारे इंडियन कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था। एंड कहाँ पे? बॉम्बे के अंदर में फर्स्ट सेशन। एंड इसको प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी वॉज प्रेसिडेंट of the first session. First session was presidented by W.C. Banerjee in the Gokuldas Tejpal Sanskrit College. Okay. इसके बाद स्वदेशी and boycott movement. So partition of Bengal came into effect in 16 October 1905. Important है
पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था. इट वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड क्रूजन. पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के टाइम पे कौन थे हमारे गवर्नर? लॉर्ड क्रूजन वाज दी Governor General. Okay. The Congress leader and the nationalist of Bengal firmly opposed the partition of Bengal. INC took Swadeshi call at 1905. The Banaras session. Banaras session में क्या हुआ? Lala Lajpat Rai took the movement to Punjab. They boycotted the foreign goods and picking off shops selling liquors. Ravindranath Tagore composed अमर सोनार बंगाल सॉन्ग. इसी समय पे इन्होंने ये कंपोज किया था. ओके, दैट वाज द स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट. इसमें हमने सभी जो भी प्रोडक्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी उन सबको बायकॉट कर दिया था. नेक्स्ट आया मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट. सो सूरत स्प्लिट क्या है एंड मुस्लिम लीग क्या है? ओके, मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन. मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में बाय नवाब सलीम उल्लाह एट ढाका द डेका. ओके, किसने स्थापना की थी? नवाब सलीम उल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की है. एंड सूरत सेशन जो है, सूरत सेशन वो सेशन है जहां पे हमारी जो कांग्रेस है वो दो सेशंस में टूट जाती है. एक है मॉडरेस्ट और दूसरे होते हैं एक्सट्रीमिस्ट. ओके, मॉडरेस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट. मॉडरेस्ट जो कि हिंसा नहीं चाहते थे एंड एक्सट्रीमिस्ट हिंसा चाहते थे. लाइक मॉडरेस्ट वर लीडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. मॉडरेस्ट के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले एंड एक्सट्रीमिस्ट वाज लीडेड बाय लाला लाजपत राय. एक्सट्रीमिस्ट में हमारे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल जो थे वो थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट के लीडर. Bal Gangadhar Tilak is also known as father of Indian unrest. Very important. आ सकता है who known as father of Indian unrest. तो Bal Gangadhar Tilak also known as the father of Indian unrest and father of revolutionaries ideas. Bal Gangadhar Tilak. Okay, important. Next. नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म. ये कब हुआ था? 1909 में हुआ था. दिस रिफॉर्म इन्वेस्टिगेटेड So, the reform envisaged the separate electoral for Muslim beside other constitutional measure. Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. Very important. Lord Minto is known as father of communal electorate. Okay. This is the Morley Minto reform in 1909. Next आता है हमारा home rule movement. होम रूल मूवमेंट क्या था? इट वॉज स्टार्टेड बाय तिलक. ये तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑन 28 अप्रैल 1916 एंड एनी बेसेंट इन सितंबर 1916. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्वराज. सो होम रूल मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज स्वराज. नेक्स्ट आते हैं. सो अब जो है हमारी गांधी जी जो है उनका अराइवल हो चुका है इंडिया के अंदर में. सो इन 1915 में गांधी जी अराइव इन बॉम्बे फ्रॉम South Africa. In 1916, he found Sabarmati Ashram on the bank of river Sabarmati in Gujarat. He lead the three main struggle. अब गांधी जी आने के बाद इन्होंने तीन स्ट्रगल्स किए. कौन कौन से? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह एंड खेड़ा सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह क्या था? ये हमारा फर्स्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट था बाय गांधी जी. तो इन्होंने इसमें क्या किया? इन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन इन चंपारण बिहार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया. एंड जो हमारा तीन खटिया सिस्टम था, मतलब कि 1/3 ऑफ द पार्ट में आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा, दैट तीन खटिया सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि दिस इज रॉन्ग. ओके, सो चंपारण सत्याग्रह इज अबाउट इंडिगो कल्टीवेशन इन बिहार, चंपारण. ओके, नेक्स्ट अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया है अगेंस्ट मिल ओनर्स. मिल ओनर के अगेंस्ट क्यों? बिकॉज वो डिमांड कर रहे थे, जो हमारे वर्कर्स थे, वर्कर डिमांडिंग हाई वेजेस, उनको वेजेस बढ़ के चाहिए था. एंड ये जो सत्याग्रह था अहमदाबाद सत्याग्रह, दिस वाज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी हमारी गांधी जी की. और इसका जो लास्ट रिजल्ट आया था वो था इंक्रीज इन वेजेस. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हमारी हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह के लिए की थी. नेक्स्ट आया खेड़ा सत्याग्रह. ही सपोर्टेड द कॉस्ट ऑफ प्लीजेंट फॉर reversion of revenue demand due to the crop failure. It was non-cooperation movement led by Gandhi ji. So खेड़ा सत्याग्रह जो था वो that is a non-cooperation movement वो किया गया था प्लीजेंट्स के लिए, यानी कि जो हमारे फार्मर्स थे उसके लिए. और क्यों? क्योंकि क्रॉप फेलियर की वजह से जो हमारे फार्मर है वो ये नहीं पे कर पा रहे थे, क्या बोलते हैं उसको,
टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, तो उसके वजह से इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट आया हमारा रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 में। ये क्या था? सेडिटेशन कमिटी headed by Justice Rowlatt led to the Rowlatt Act. This act gave unbridled power to the government to arrest imprisoned suspect without the trial, hence deemed a black act. इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। क्यों? इसमें क्या हुआ था रॉलेक्ट एक्ट के अंदर? क्योंकि रॉलेक्ट एक्ट के अंदर में पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती थी विदाउट वारंट, इसी वजह से इसको रॉलेक्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट नाम दिया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा जालियांवाला बाग मैसेज। ओके, ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1990 में हुआ। जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब के अंदर में पीपल जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट डॉक्टर सत्यपाल एंड किचुली। द ओकेजन वॉज बैसाखी के ओकेजन पे ये हुआ था एंड जनरल डायर जो है इन्होंने ओपन फायर कर दी थी पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर एंड सरदार उधम सिंह मर्डर्ड जनरल डायर इन लंदन। तो इसी के प्रोटेस्ट मतलब कि इतने लोगों को मार दिया गया था, इसी वजह से जो सरदार उधम सिंह है उन्होंने मर्डर कर दिया था। किसका? जनरल डायर का, लंदन के अंदर में। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आईएनसी एट कालीकट सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कलकत्ता सेशन में इसकी स्टार्ट हुई थी 1920 में। पास नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन अगस्त 1920। देयर वाज बायकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेज, कोर्ट एंड surrounding of title etc. Local police station was put on fire by ground एंग्री ब्लीजन नोन एज चौरा चौरी इंसिडेंट। इसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर दिस। ठीक है, चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद। ओके, नेक्स्ट, स्वराज पार्टी एंड काकोरी कॉन्स्पिरेसी। व्हाट इज दिस? ओके, स्वराज पार्टी जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा फाउंडेड की गई है। सी आर दास एंड एनसी केरकर। इन 1923 a train robbery was took place at Kakori station in 9th August 1925. The robbery conspiracy was executed by Ram Prasad Bismil, Asufuddin Khan and other Hindu Republican Association. Okay, that was the Kakori conspiracy and Swaraj Party. Next aate hai Simon Commission. What is Simon Commission? It was contributed by John Simon, reviewing the political situation in India and struggling constitutional reform. The Indian leader opposed the commission as all the members were white and passed resolution in Madras session of INC under M.A. Arsani to boycott this. Next, Lahore session 1929 में हुआ था. In this session, Jawaharlal Nehru became the president. Very important. Lahore session में Jawaharlal Nehru was the president and it occurred in 1929. And INC of Purna Swaraj was declared. So इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी. Ultimate goal of INC 26 January 1930 was adopted as the first Independence Day, very important, and tricolor flag was unfluted by the bank of the river Lahore. So, लाहौर में फ्लैग होस्टिंग भी हुई थी एंड 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की तरह अडॉप्ट भी कर लिया था। नेक्स्ट आया हमारा दांडी मार्च जो कि हुआ था 1930 में दांडी मार्च हुआ था। इट वाज कॉल्ड सॉल्ट सत्याग्रह इसको कहा जाता है। गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम मार्च साबरमती आश्रम टू दांडी ऑन 12th March 1930। 78 फॉलोअर्स थे एंड गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट सत्याग्रह एट दांडी ऑन 5th April 1930। स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को एंड 5th अप्रैल को इन्होंने अपना दांडी मार्च खत्म कर दिया था। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? 78 फॉलोअर्स थे एंड 1930 में हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था एंड दांडी तक गया था। ओके, नेक्स्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आप देख लेते हैं। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है दैट हेल्ड इन 1930 में हुआ एंड लंदन के अंदर ब्रिटिश एंड इंडियंस टू डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट फेल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आईएनसी। फेल हो गया बिकॉज आईएनसी प्रेजेंट नहीं थी वहां पे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दिस इज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय महात्मा गांधी, 1931 में हुआ था। हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड विलिंगडन के वॉइस रॉयल्टी के अंदर में गांधी जी अटेंडेड इट बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे गांधी जी ने अटेंड किया था ये। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ। दिस कॉन्फ्रेंस फेल इन अचीविंग द टारगेट बिकॉज ऑल नेशनल लीडर वर इन जेल। ओके,
नेक्स्ट हुआ हमारा गांधी इरविन पैक्ट, व्हाट इज इट, 1931 में हुआ. इट वाज साइन बिटवीन लॉर्ड इरविन एंड गांधी रिप्रेजेंटिंग आईएनसी. गांधी जी इसमें आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे. इन दिस पैक्ट आईएनसी एग्री टू कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड जॉइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इसमें सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को जो है खत्म कर दिया गया था एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की बात की गई थी इन गांधी इरविन पैक्ट 1931. नेक्स्ट हुआ पूना पैक्ट 1932 के अंदर. इट वाज साइन बाय बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर. इन दिस joint electorate was accepted, but the seat reservation for depressed class provision legislature was increased. So गांधी जी बी आर अम्बेडकर से नाराज थे बिकॉज डिप्रेस्ड क्लास के लिए इन्होंने रिजर्वेशन मांगा था, दैट इज वाई. सो पूना पैक्ट किसके बिटवीन हुआ था, गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसके अंदर क्या चीज थी, एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ बेसिक ऑफ प्रोविजन ऑटोनॉमस. एक्ट प्रोवाइडेड फेडरेशन काउंसिल एंड फीडबैक फेडरल बैंक. क्रिस्प मिशन 1942 में हुआ. मिशन वाज sent to get Indian cooperation in World War II. क्रिस्प मिशन में हमारा इंडियन कॉपरेशन मांगा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में. उसके बाद में बोला कि हम आपको आजाद कर देंगे. बट क्या हुआ, इट वॉज हर्डेड बाय स्टेफन क्रिस्प एंड ऑफर्ड डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया. इन्होंने बोला कि डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. ओके, दैट इज साइमन कमीशन. नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. ओके, सो आईएनसी ने पास किया क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन एट ग्वालियर टैंक बॉम्बे में. एंड इसी के अंदर गांधी जी ने अपना स्लोगन दिया था डू और डाई का. ओके, इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें. एंड द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया का स्लोगन किसने दिया था, यूसुफ मेहता अली ने ये स्लोगन दिया था. नेक्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी वॉज founded by General Mohan Singh in 1942. In 1943, Ras Bihari Bose handed over the leadership of INC to Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose set up Indian League at Berlin round 1941. Okay, Cabinet Mission Plan 1946 में आया था. Members in Cabinet Mission Plan were Lord Patrick, Lawrence Stephen Cripps and A.V. Alexander. It provided that Constituent Assembly would be elected by the members of Provisional Legislative Assembly. This was followed by Direct Action Day. Cabinet Mission Plan को ही हम लोग Direct Action Day भी बोल सकते हैं. On 16 August 1946. ओके, नेक्स्ट आते हैं एटलीस्ट अनाउंसमेंट ऑन माउंटबेटन प्लान. ठीक है, मिस्टर PM Attlees announced that British would withdraw from India by 30 June 1948. The Mountbatten Plan was announced on 3 June 1947. We decided that India will divide into two independent domination of India and Pakistan. Next आया हमारा India Independence Act 1947 के अंदर. It abolished the sovereignty of British Parliament and established dominance of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of Free India. Sardar Vallabhbhai Patel initiated all princely states by 15 August except Kashmir and Junagadh at Hyderabad. This is important. Okay, next. The annexation of Hyderabad and liberation of Goa. So, princely state of Hyderabad merged into Union of Indian after Operation Polo. Operation Polo किया गया था हैदराबाद को हमारे इंडिया के अंदर में मिक्स करने के लिए. In November 1949, armed action carried out by the Indian Armed Forces incorporation in Goa into Union of India. Okay, that is it. इसके बाद में हम लोग एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर में हम लोग इसके रिलेटेड जो है वो PYQs करेंगे और MCQ फॉर्म में मतलब पढ़ेंगे अगेन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.